जब मोदी जी आलू से सोना निकाल सकते हैं। नहीं, ये स्पीच राहुल गांधी का था। नहीं, ये गलत बात है। ये बयान जो था मोदी जी का था। मोदी जी भी बोले थे ना, लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ, तो उसमें क्या बोलेंगे? ये नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोले थे। राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आलू डालो सोना निकालो। ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है, ना गीता बुरी होती है, ना कुरान बुरा होता है। हम सबको जो लड़ा दे आपस में वो इंसान बुरा होता है। 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? देखिए 2024 का इलेक्शन तो ऐसा है कि अगर ईवीएम छोड़ के जीनियन इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल से हमारी जो प्रेजेंट सरकार है उसको तो आना पॉसिबल नहीं है। और हमने तो फेस से, हमको तो डेवलपमेंट से मतलब है। हमारे शहर में हमको डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। अब इस सरकार कोई भी आए, बीजेपी या कांग्रेस, हमारे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन जो है वो आना चाहिए। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर कांग्रेस के सब सपोर्टर दिख रहे हैं फिलहाल तो ऐसी क्या खासियत है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए? कांग्रेस ने कभी मजहब जातिवाद नहीं किया और मतलब सबको लेके चले वो हमेशा, और कभी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं लाया। सही बोल रहे हैं। जैसे इन पे बीजेपी में करप्शन बहुत है। जो करप्शन नेता है जो बीजेपी में आते तो वो पाक साफ हो जाते हैं। एक वॉशिंग मशीन है उनके पास, बीजेपी वालों के पास, कि दूसरे के पास ईडी भेज दे रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं भेज रहे हैं। अपने वालों के सब एकदम पाक साफ करके रखे इनको। और जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो हर केस खत्म हो जाता है उनका। तो ज्यादा करप्शन इनके अंदर ही है। हाँ, और इंडिया गठबंधन जो है सबको लेके जोड़ के लेके चल रहे सबको। तो हमारे हिसाब से इंडिया गठबंधन आना चाहिए। अच्छा, आपने अभी ईवीएम का बात बोला था, तो ईवीएम अगर हैक होता तो बीजेपी की गवर्नमेंट हर स्टेट में आ सकती थी। नहीं, एक्चुअली में ये कुछ स्टेट को इसलिए छोड़ देते हैं कि पब्लिक का पूरा ध्यान उस तरफ ना जाए। मशीन बनाया किसने? जापान ने। आज जापान में बैंड है, क्यों? इसी वजह से कि वो हैक होती है। तो हमारे देश में जब बैलेट पेपर से हमेशा होता था तो ये अभी क्यों हो रहा है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला भी कि आप ईवीएम को हैक करके दिखा दो तो आप जो बोलोगे वो करेंगे। वो हैक करके दिखाया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है उसको। लोग धरने में बैठे हैं, दिल्ली में धरना चालू है, वकील बैठे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन अब जब वो इलेक्शन कमीशन भी तो उनका ही है, जब मानने को तैयार नहीं तो क्या कर सकते हो? हमें सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल कायदे का नहीं है। आईजीएम में प्लास्टर तक नहीं होता, नायर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई ऑपरेशन नहीं होता। एजुकेशन बहुत जरूरी है। आदमी पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज कर सकता है। सवाल गवर्नमेंट सवाल पूछ सकता है, लेकिन जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो सवाल क्या पूछेगा आदमी किसी से? या कांग्रेस कौन सी आनी चाहिए सर? नहीं, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी हाँ, चाहिए। इसलिए कि कांग्रेस के जमाने में रोजगार बहुत अच्छा रहता है, भिवंडी का खास तौर से। रोजगार जैसे क्या क्या? रोजगार बोले तो यहाँ हमारा लूम का कारोबार है, पावर लूम। ये रोजगार इसी पे पूरी भिवंडी के मुनहसर, पूरी भिवंडी का कारोबार है। क्या बोले थे? हाँ भाई, कांग्रेस के दौर में पूरा रोजगार अच्छा था ना। आज हर चीज में महंगाई है। ऐसा कोई चीज नहीं कि महंगा ना हो। ये हुकूमत जो है रोजी रोटी पे ध्यान नहीं देती, खाली मंदिर मस्जिद जात पात तो हुकूमत कर रही है। अच्छा, एक अभी जो चल रहा है मुद्दा खास करके मंदिर मस्जिद का, तो क्या मतलब कोई भी सरकार है, ये धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई हमको रोजी रोटी चाहिए। धर्म की राजनीति से हमारा पेट थोड़ी भरेगा। हमारा पेट तो मेहनत करते हैं तभी भरेगा ना, हमको रोजी मिलेगी तो हमारा पेट भरेगा ना। लेकिन हम देख रहे हैं आज 10 साल से हमारा पेट भरेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे, दीन का काम करेंगे। अब जब पेट ही नहीं भरेगा तो दिन का काम क्या करेगा आदमी? कि लोग अपना कारोबार बंद करने में मजबूर हो गए हैं। हाँ, छोटे छोटे कारोबार है सबके, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स हो गया कि उसको बंद करने में मजबूर हो गया आदमी। हम लोग का ऐसा है, लूम से हम लोग का पेट भरता है यहाँ जो है। और यहाँ पे जीएसटी टैक्स इतना लग गया है कि लोग कारखाना चलाने को राजी नहीं है। हम लोग बच्चे को कैसे पालते हैं ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, तो क्या लगता है उसमें वो सफल हो पाएंगे?
नहीं, राहुल गांधी का देखो वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगा, कांग्रेस वाले कितना भी कोई भी अपोजिट पोजिशन कितना भी स्ट्रगल कर ले, क्योंकि वो सारी चीजें उनके हाथ में, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। तुम वोट किसको भी दो, बाकी तो उनको अपने आप को निकालना है तो वो ईवीएम से अपने आप को निकाल लेंगे। तो मैं तो समझता हूँ राहुल गांधी को भारत यात्रा करने से अच्छा ईवीएम के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मोर्चा निकालना चाहिए, उसे बैन कराना चाहिए। जीनियन वोट होना चाहिए, जो पब्लिक का हक है, जो जहाँ वोट जाता है उस यानी जीनियन काउंटिंग होना चाहिए और जीनियन पर्सन आना चाहिए। देश के सभी पार्टियों को मिला के आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर साइड में रखे, फिलहाल तो वो अभी पीएम है, तो उनके अलावा भी कौन है जो सही पीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी भी हैं जो पीएम के दावेदार हैं और पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, और मोदी जी की डिग्री का कोई पता ही नहीं है अभी तक के। हाँ, जो राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जो मैंने 2 दिन पहले देखा था कि 50 और 15 73 होता है। तो मतलब ऐसा है कि उनके मीम्स बहुत बनते हैं, वो इसका रीजन क्या? जबान कभी कभी फिसल जाती है। जब मोदी जी आलू से सोना निकाल सकते हैं। नहीं, ये स्पीच राहुल गांधी का था। नहीं, ये गलत बात है। ये बयान जो था मोदी जी का था, राहुल गांधी ने बताया था कि मोदी जी ने ऐसा बोला है। अच्छा। हाँ, तो ये राहुल गांधी के ऊपर डाल दिया गया। ये इनके IT सेल वाले जो है, ये इनके ऊपर डाल दिया गया कि राहुल गांधी ने बोला। ये बयान जो था ये इनका था। और ये क्या, तो ये मोदी जी भी बोले थे ना, लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, तो उसमें क्या बोलेंगे कि मतलब लड़की पढ़ाने निकलने का? नहीं, लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ बोले थे। आप देखो उनका बयान देखो, लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ बोला। यहाँ पे ये इससे मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है उनका। ये आप लोग क्या बोलते हैं? ऐसा बोला था मोदी जी ने, उनका एक, हाँ ठीक है, आप जब तक मैं इनसे पूछा आप दिखाइए। ये उनका ये नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बोला थे। ऐसा कैसे बोलेंगे मोदी? देश के पीएम है वो, ऐसा कैसा बोलेंगे? बोला था उन्होंने। नहीं, एक्चुअली में कैसा है, वो बोलने में बाय मिस्टेक उनके मुंह से निकल गया होगा। कोई इतनी बड़ी बात तो स्टेज पे या न्यूज में या मीडिया में तो बोलेगा नहीं। लेकिन जैसे लोग राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आलू डालो सोना निकालो, एक्चुअली में ये पूरा कंटेंट्स नहीं है, बीच का थोड़ा पार्ट्स है, उसको निकाल के लोगों ने मीडिया में हाईलाइट किया है। हालांकि लोग बोलते हैं ये वर्ड्स जो है ये नरेंद्र मोदी जी के थे। अब उसमें सच्चाई क्या है वो पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये आपको पता है बात बोले। वापी के फैसले आगे, राम मंदिर के आगे, फिर उत्तराखंड में UCC बिल पास हो गया। तो क्या लगता है कि ये सब चीज वोट बैंक के लिए हो रहा है या फिर सही वक्त पे? बिल्कुल वोट बैंक के लिए हो रहा है ये सब चीज, बिल्कुल वोट बैंक के लिए हो रहा है। जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, आपस में बांटा जा रहा है लोगों को आपस में, बस ये है। कांग्रेस सरकार ने भी भिवंडी के लिए डेवलपमेंट में या पिछले उनकी सरकार जब थी उन्होंने कोई ऐसा खास मुसलमानों के लिए कोई अच्छा नहीं किया। उन्होंने भी मतलब मुसलमानों को भी कांग्रेस सरकार के टाइम पे उस पर काफ़ी सितम हुए हैं। ऐसा एक तरफ रवैया अपनाया गया है और मुसलमानों के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया गया है। तो कोई भी सरकार के ताल्लुक से हम नहीं बोल सकते कि ये बेहतर है। अगर बीजेपी सरकार हमको सपोर्ट करती है जिस तरह दूसरे अदर्स कास्ट को सपोर्ट कर रही है, अगर वो मुसलमानों को भी अक्सरन देती है और बिजनेस में उनको हेल्प करती है और सारी चीज़ें जो अदर्स कास्ट को मिल रही है हमको भी मिलती है, और ये जातवाद खत्म करती है हिंदू मुस्लिम खासकर स्पेशली, क्योंकि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते। ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ये आपस में लड़ा के एक दूसरे को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर बीजेपी खत्म करती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोदी जी इज गुड पर्सन, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे, एक सम्मान, सारे हिंदुस्तानियों के साथ एक जैसा सुलूक, एक जैसा रवैया। सरकार कोई भी रहे लेकिन सभी को लेके चले, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई मतलब मैटर नहीं। हमको डेवलपमेंट से, एजुकेशन से मतलब है, क्योंकि हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर देखना है। अगर हम बोलते हैं कांग्रेस अच्छी, तो ये भी बोलना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई साल राज किया है। उसने भी कोई खाली लॉलीपॉप दिखाया है मुसलमानों के लिए खासकर, और कुछ ऐसा प्रैक्टिकली देखने में स्पेशल नहीं आया। भिवंडी में तो हमारा ऐसा माहौल है कि हम हिंदू मुस्लिम जो आपस में बहुत मिल के रहते हैं, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग में आपस में कुछ हो जाए। हाँ, लोगों ने बहुत कोशिश किया यहाँ पे लड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई जो है आपस में मिल के रहते हैं, कभी ऐसा कुछ होने नहीं देते लोग। तो अगर सरकार ये हिंदू मुस्लिम का खत्म कर दे तो कोई आपत्ति नहीं है कि बीजेपी आए कि कांग्रेस आए। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ बोले क्या बोला? देखिए, अभी ये सब लोगों ने जो बात की, हम लोग जिसको भी वोट देते, आम आदमी क्या चाहता है?
अच्छी कमाई चाहता है, 2 वक्त का खाना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाई चाहता है, सड़क अच्छी चाहती है और महंगाई कम चाहती है, यही सब है ना। और तो कोई किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे भिवंडी के अंदर तो बहुत इत्मीनान है। जैसे भाई ने बोला कि हिंदू मुस्लिम सब हम लोग मिल के रहते, तो मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा हम सब के तरफ से, ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, ना गीता बुरी होती है ना कुरान बुरा होता है। हम सबको जो लड़ा दे आपस में वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या बात है, क्या बात है। एक बात बहुत अच्छा बोल रहे हैं।